प्लेसमेंट होती है यहाँ से? IIT NIT में नहीं हुआ तभी आप यहाँ पे आ रहे हो। भाई आप गलती मत करना, वाला कूपन कोड मिल जाएगा। कूपन कोड के जरिए आपको 1000 का फॉर्म 800 का पड़ जाएगा। प्लेसमेंट सच में आती है, इंटर्नशिप्स आती है या फिर क्या सजेस्ट करोगे किसी फ्रेशर को एलपीयू आने के लिए? सो है गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप समझ हो गए, जबरदस्त हो गए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट आपके साथ। तो गाइस आज हमारे साथ कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट है एलपीयू के, तो हम इनसे पूछने वाले हैं जो एलपीयू की प्लेसमेंट रियलिटी है और इनका जो रिव्यू है वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस अपना इंट्रो वगैरह दे दो, कौन से ईयर में हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो और नाम कहाँ से? फाइनल ईयर है, बीटेक CSC से कार्तिक नाम है और मैं हरियाणा से हूँ। आपका? My name is Suman. I'm from Bihar. Currently, I'm in 4th year. मतलब सारे एक ही बैच के हो? हाँ, 4th ईयर, शिवम राव नाम है, कहाँ से हो? बिहार। बिहार से। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल नॉर्थ इंडिया से हो सारे? ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को एक्सपीरियंस बता दो कि कैसे एलपीयू के अंदर? एक्सपीरियंस बढ़िया था भाई अपना, सब बढ़िया कुछ था। अभी तो एलपीयू के अंदर ही खत्म होने वाला है वैसे तो। खत्म होने वाला, तो कुछ ही दिन बचे हैं। याद आएगी एलपीयू, यहाँ की यादें जो यहाँ बिताए हैं पल, मिस करेंगे एलपीयू को। तो क्या था मतलब कि 4 साल के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली आपको एलपीयू की तरफ से? अपॉर्चुनिटी तो बहुत प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। वो बच्चे पे डिपेंड है, उसको कितनी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। हर बच्चे पे अपना अपना डिपेंड है। किसी को कुछ चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। वही बात। जो हरियाणा वाले हैं, जैसे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एलपीयू को क्यों चूज करें? देखो, अगर करियर बनाना है तो बढ़िया स्टडी के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्या क्या देता है एलपीयू, मतलब क्या क्या प्रोवाइड करता है? एज लाइक एक्सपोजर देता है कुछ, कैसे? मतलब आपको हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रोवाइड करता है। अगर किसी को मतलब प्लेटफॉर्म हर जगह हर तरीके का प्रोवाइड करता है कि बच्चे आए आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करता है। आपके अकॉर्डिंग? चलो थोड़ा बहुत शर्मा रहे हैं, बढ़िया कंफर्टेबल हो जाओ। क्या जो भी रियल एक्सपीरियंस था, जैसे कि एलपीयू के अंदर जैसे आप स्टार्टिंग में आए थे और अभी तक क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली, कैसा एक्सपीरियंस था, प्लेसमेंट वाइज एक्सपीरियंस कैसा था, और जो यहाँ के फैकल्टी है वो कैसे है? फैकल्टीज तो अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे एक्सपोजर भी है, प्लेसमेंट्स भी हैं, तो कंपनीज आती हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है कि आप अब्रोड अगर आपको जाना है तो दे प्रोवाइड यू एवरीथिंग। मतलब कि इंटरनेशनल जाने के लिए क्या प्रोवाइड? मतलब यहाँ पे 2+2 एक्सचेंज ऑफर है। मतलब अगर आपको 2 साल यहाँ करना है, 2 साल आपको कहीं और करना है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके मतलब रीअपियर्स वगैरह नहीं होने चाहिए उस टाइम तक। फिर फेस्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइक अभी फरहान अख्तर भी आया था कल। मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं कैंपस लाइफ। सोनम बाजवा भी आ रही है, मैंने सुना। कल आ रही है। तो भाई फेस्ट तो यहाँ के बहुत बेस्ट होते हैं इनके हिसाब से भी। बाकी भाई आप बताओ। मेरे हिसाब से भी सही है भाई, मेहनत तो कहीं भी करना ही होता है आपको बेसिकली। और एट द एंड आप अगर देखा जाए तो IIT NIT में नहीं हुआ तभी आप यहाँ पे आ रहे हो। तो अगर देखा जाए तो प्राइवेट के हिसाब से सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी मतलब यही है। प्राइवेट के अंदर सबसे बेस्ट कंसीडर कर सकते हैं इसको एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है। और मेन बात है सब बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत लोगों से मिलने को मिलता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है। मतलब आप जिस भी फील्ड में हो, जैसे आप मान लो कि कुछ भी करना, जैसे आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब करना चाहते हो, या फिर कुछ भी हो, जैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। 4 साल में तो भाई इतना बड़ा कैंपस है, 4 साल में तो मैं 25% पार्ट तो मैं खुद ही अभी तक नहीं गया हूँ। तो कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत अच्छा कैंपस है। मतलब बहुत मतलब कॉन्सर्ट्स वगैरह होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, तो ब्लॉगर्स को एक वो कंटेंट मिल जाता है अपने लिए, तो वो भी अच्छी चीज़ है। मतलब कि अभी जो पीक पे चल रहा है वो कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, बहुत पीक पे है। और एलपी वो एक एडू रेवोल्यूशन भी है। एडू रेवोल्यूशन क्या? बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब आप अगर किसी चीज़ में अर्न कर रहे हो तो दे विल प्रोवाइड यू CGPA। यहाँ पे ये भी है कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो या फिर कुछ भी अर्न कर रहे हो साइड बाय, लाइक अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने लाइक ब्रांड कोलैबोरेशन से कुछ अर्न कर रहे हो या फिर कैसे भी कुछ भी करके अर्न कर रहे हो साइड इनकम, तो आपको एडू रेवोल्यूशन मिलता है, जिसके थ्रू आप लाइक एक प्रोग्राम में काउंट हो जाते हो। उसके थ्रू आपकी CGPA बढ़ जाती है, अटेंडेंस मिल जाती है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई आपकी स्कॉलरशिप कितनी चल रही है? स्कॉलरशिप तो भाई मेरी कम ही है, ज़्यादा नहीं है, 15% लगा। 15%? मतलब इतनी कम क्यों? तो स्टार्टिंग में जो टेस्ट दिया था वो कम था, उसमें मार्क्स कम आए थे तो बारे में इतना पता नहीं था। तो आपका 40%। 40%। आपने कब दिया था? फेज 2 में। फेज 2 में दिया था। ठीक है, आपने? मेरा भी 40% है। भाई आप गलती मत करना, फेज 1 के अंदर मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है, आप सभी को पता हो तो, और फेज 2 के अंदर कम हो जाती है, फेज 3 के अंदर उससे भी कम हो जाती है। अगर आपको एलपीयू के अंदर एडमिशन लेना तो अभी बेस्ट टाइम है, फेज 1 चल रहा है, अप टू आपको 70% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो एलपी नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके बेस पे आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में वाला कूपन कोड मिल जाएगा। कूपन कोड के जरिए आपको 1000 का फॉर्म 800 का पड़ जाएगा और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड मेल पे आ जाएगा। इस कूपन कोड का यूज करना मत भूलना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना
ना, और जो लास्ट डेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की फर्स्ट लाइन में दिख जाएगी, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। बाकी भाई एक चीज मेरे को पूछनी है, जो भी फ्रेशर आता है एलपीयू के अंदर, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे मतलब प्लेसमेंट सच में आती है, इंटर्नशिप्स आती है या फिर क्या आती है वो भाई बच्चे पे ही डिपेंड करता है। अगर वो हाई पे अगर डेली का काम डेली करे, थोड़ा बहुत ध्यान देना, तो प्लेसमेंट आराम से मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बिल्कुल ही नहीं करेगा तो लास्ट में वो ये तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो वो खुद की कमी नहीं निकालता, वो यूनिवर्सिटी की कमी निकाल देता है। लेकिन डिपेंड बच्चे पे ही होता है कि वो कितनी मेहनत करता है। कंपनीज आती है, मतलब कंपनी जाती है। आपके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट होती है यहाँ से? हाँ होती है, 100% तो नहीं बोल सकते, मतलब है 95% प्लेसमेंट होती है। अभी भी बहुत कंपनीज आई हैं, मिंत्रा हो गई, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, अभी चल रही है प्लेसमेंट। कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, मतलब डे 1 कंपनीज होती है, एसेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ये सारी आई हैं। सारे में बच्चे प्लेस्ड भी हैं अभी, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्टेड है अभी। ब्रॉडरीज है, IBM आई थी अभी, ठीक है। तो अभी कंपनीज आती हैं। मतलब अगर कोई फ्रेशर आना चाहे तो उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी? अगर वो मेहनत करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से वो फोकस्ड है अपने स्टडीज़ को लेकर, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू गेट प्लेस्ड, तो वो उनकी प्लेसमेंट लग जाएगी। आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग भी वही है। मेन बात है, मोस्टली बच्चों का क्या होता है ना कि वो 4th ईयर में आते हैं, फिर उनका दिमाग खुलता है कि हाँ भाई ऐसा है कि अब आके सीरियस होते हैं। लेकिन ऐसे उनको नहीं करना है। उनको आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड ईयर से ही उनको प्रिपरेशन, फर्स्ट ईयर एंजॉय कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए उन लोगों को। अगर वो लोग मेहनत करते हैं शुरू से स्टार्टिंग से ही, तो फिर तो प्लेसमेंट लग जाती है। बट वही है कि मेन बात है, स्टूडेंट आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, फिर उनको लगता है कि मैं प्लेसमेंट लूँ या ये चीज़ करूँ या वो चीज़ करूँ, तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उनको पहले से एक माइंड मेकअप बना के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से प्लेसमेंट को एक प्राइमरी ऑप्शन रखना चाहिए, बाकी सब चीज़ उसको बैकअप में रखना चाहिए। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, और भी फ्रीलांसिंग हो गया, और भी जो चीज़ें हैं वो बैकअप में रखनी चाहिए, और बाकी जो अपना प्लेसमेंट है उसको, वो तो प्राइमरी गोल होना ही चाहिए। तो अभी आप तीनों मेरे को बताओ कि सजेस्ट करोगे किसी फ्रेशर को एलपीयू आने के लिए? हाँ भाई, अगर किसी को भी अपना एक्सप्लोर करना है, साई में स्टडी के लिए, मतलब आगे जाना है, तो क्यों ना जरूर आए। प्लेसमेंट के लिए? प्लेसमेंट के लिए भी मिलती है भाई, अगर वो मेहनत करेगा तो क्यों नहीं मिलेगी। आपके अकॉर्डिंग? हाँ मतलब प्लेसमेंट्स अच्छी है, कैंपस भी अच्छा है, आना चाहिए या आना चाहिए। और आपको प्लेसमेंट्स लेनी है, एक्सप्लोर करना है आपको, मतलब होता है ना स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना होता है, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एवरीथिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो DSW है, वहाँ पे सारे क्लब्स हैं, आप कहीं भी रजिस्टर, कहीं भी जाके कुछ भी सीख सकते हो। अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आप उसके लिए भी हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं, प्लेसमेंट क्लासेस भी होती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज इफ़ यू वांट टू कम, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। इतने सारे लोगों से मिलने को मिलता है, फिर आप इतना सारा डाइवर्सिटी है आपके कैंपस में, आपको 40% बच्चे तो साउथ के ही दिख जाएंगे, वैसे फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इतनी सारी चीज़ें, आप कहीं कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। 1 इंडिया 1 वर्ल्ड होता है, अभी यूथ वाइव हो रहा है जैसे, और DSW है, इतने सारे क्लब्स हैं, इतना सारा एक्सपोजर मिलता है आपको, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है आना। और बिल्कुल मैं फ्रेशर्स को रिकमेंड करूँगा कि हाँ। बाकी अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए और एलपीयू के अंदर आना है और अच्छी लाइफ जीनी है, एक अच्छे खासे एक्सपोजर के साथ कुछ सीखना है, आप एलपीयू आ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो एलपीयू नेस्ट के लिए। वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। बाकी हम अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग बीस्ट माइंड।